हम तो सबकी केयर करते हैं लेकिन कोई हमारी केयर नहीं करता। हम तो सबको टाइम देते हैं लेकिन कोई हमें टाइम नहीं देता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ भी हो रही होंगी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग तो इतने टाइम से इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। आज इसी के बारे में आपसे एक बात करूँगी ज़रूरी, क्योंकि कल एक मेरी स्टूडेंट हैं तो उन्होंने बोला कि मेरा ऐसे करके हो जाता है कि मेरे को टाइम नहीं देते, मेरा झगड़ा हो जाता है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लोगों को भी परेशान कर रही होंगी और उन्हें पता नहीं चल रहा होगा कि ये कैसे काम करता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर, और मैं हूं आपकी देविंदर, और आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं फिर एक नॉलेज भरी वीडियो, और ताकि आप लोगों को हेल्प मिले अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, जब कोई चीज़ मान लो किसी के पास भरी हुई है, जिसके पास बहुत सारी चीज़ भरी हुई है, तो वही चीज़ कोई किसी को दे सकता है ना। और अगर उसके पास कोई चीज़ नहीं है तो वो दान कहाँ से देगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। यानी कि अगर आपके पास कपड़े हैं, आप बहुत मान लो शॉपिंग करते हो, आपके पास बहुत कपड़ा है, तो आप कपड़ा नया खरीदते हो, आपको शौक़ है कि आप नए कपड़े पहनते हो, और पुराने कपड़ों को क्या करते हो, आप दान कर देते हो, है ना। अगर मान लो आप कपड़ा खरीदो ही ना, आप सिर्फ वही कपड़ा पहनते रहो, धो के पहनते रहो, तो आप क्या दान करोगे उसको, नहीं करोगे। अगर इतने दिल होगा आपका बड़ा तो आप नया कपड़ा खरीद के दान कर दोगे, है ना। अगर बाय द वे आपने किसी को देना दान किया कि चलो भाई ये हमने पहन लिया, एक दो बार पहन लिया, अब हमारा पहनने को मन नहीं है या हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई, चलो दे दो किसी को, किसी के काम आ जाए, तो आदमी वही दे सकता है ना जो उसके पास है ना। अब जैसे मान लो आप किसी से मांग रहे हो कि 2 पल हमें खुशी दे दो, हमारे फेस पर स्माइल ला दो। आप उस पर्सन से मांग रहे हो जो खुद ही गुस्से से भरा हुआ है, जिसके चेहरे पर हमेशा क्रोध वाली एक रहता है फेस के ऊपर। आप उस पर्सन से कैसे खुशी मांग सकते, वो कैसे आपको खुशी दे देगा जिसके पास ऑलरेडी भरा हुआ है सारा, क्योंकि वो खुद ही खाली है खुशी से। जो खाली होगा वो क्या देगा, कुछ नहीं देगा। वैसे ही होता है, अगर आप किसी के से प्यार मांग रहे हो कि भैया मुझे प्यार दे दो, इसका मतलब आप अंदर से खाली हो, है ना। तभी तो आप किसी से बाहर से चीज़ मांग रहे हो। आप खुशी मांग रहे हो और वो भी आप खाली हो खुशियों से, इसलिए आप किसी से खुशी मांग रहे हो कि भैया मेरे पास खुशी नहीं है, मुझे खुशी उधार दे दे, या मुझे थोड़े टाइम के लिए खुशी दे दे, या मेरे साथ बैठ के 2 मिनट बातें कर लो, मुझे खुशी मिल जाए। क्योंकि इसलिए क्योंकि आपके पास खुशी नहीं है, आपके अंदर खुशी की कमी है ना। अगर आप किसी से समय मांग रहे हो कि भाई मुझे आपका समय चाहिए, है ना, वो समय आप क्यों मांगते हो। आदमी ज़रूरत पड़ने पर ही तो समय मांगता है, या तो उसको अपने साथ समय बिताने के लिए उसके पास वो समय नहीं है तो वो समय मांगता है दूसरे पर्सन से, या फिर किसी को काम होता है, सरकारी काम होता है, या आप किसी का वेट कर रहे हो तब उससे समय मांगते हो कि भाई इतना मुझे समय दे देना, है ना। क्योंकि आपके पास समय नहीं होता कि इतना समय देना। वही चीज़ है, क्योंकि जब तक आप अपने साथ समय नहीं बिताओगे, जब तक आप अपने लिए समय नहीं निकालोगे, कोई और पर्सन आपको कैसे आप कह सकते हो कि कोई पर्सन आपको समय देगा, क्योंकि आप खुद ही खाली हो। आप जब खुद ही खाली हो, ना तो आप किसी को दे सकते हो ना ले सकते हो। आप तो तभी दोगे ना किसी को। आपने किसी को मान लो समय दिया कि मैं तो समय दे रहा हूँ, लेकिन कितनी देर के लिए दे सकते हो आप समय, क्योंकि आपके पास तो है नहीं समय। आप 2 मिनट उस पर्सन पर बैठ जाओगे, 2 घंटे बैठ जाओगे, 3 घंटे, 1 दिन बैठ जाओगे, 2 दिन, 3 दिन तो आप भी नहीं बैठोगे। इस बात में सच है या नहीं सच है, कमेंटो करके मुझे बताना। क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आप खुद के पास नहीं है, तो आप किसी के साथ 2 मिनट क्या 2 घंटे भी बैठे रहोगे तो आपको वो भी खालीपन लगेगा, क्योंकि आपके अंदर खालीपन है। वैसे ही प्यार है, अगर आप किसी से प्यार मांग रहे हो, है ना, क्योंकि आपके अंदर प्यार नहीं इसलिए आप किसी और से मांग रहे हो। अगर आप लबालब चीज़ों से भरे पड़े हो तो आप तभी तो मांगोगे तभी तो आप किसी को दोगे, तभी तो आपको किसी की कमी नहीं रहेगी ना किसी चीज़ की।
आप रही पैसे की, आप अंदर से आप संतुष्ट हो, आपके अंदर से आत्मा संतुष्ट है, आप संतुष्ट हो, बोलो जितना है भगवान ने दिया बहुत है, तभी तो आप किसी को चीज़ पैसे की दोगे या लोगे, दोनों चीज़ें हो सकती हैं ना फिर। लेकिन जब तक आप अपने लिए केयर ही नहीं करोगे, अपना ध्यान ही नहीं करोगे, आप सोचोगे कि बस दूसरे को टाइम देते रहें तब वो हमें टाइम देगा, अरे भाई क्यों देगा टाइम? अगले बंदे को आप टाइम इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो खुद अपने आप को टाइम दे रहा है, इसलिए आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। क्योंकि चीज़ वही अट्रैक्ट होती है आपके पास को जो आपके अंदर है। यानी कि आपके अंदर चुंबक अगर लव वाली है तो आप लव अट्रैक्ट करोगे, अगर आपके अंदर चुंबक आपने गुस्से वाली भर रखी है तो आप गुस्सा अट्रैक्ट करोगे। लोहा लोहे को ऐसे करते हैं ना, चिपकता चुंबक कहाँ चिपकती है? लोहे के ऊपर। सेम ऐसे ही अगर आपके अंदर खुशी है, आप अंदर से खुश हो तो आप खुशियाँ अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, खुशी वाला पर्सन अट्रैक्ट करोगे। अब अगर अंदर आप ही नफरत जलन से भरे हुए हो, द्वेष भावना से भरे हुए हो, तो आप समझो आपके अंदर क्या पनप रहा, आप तो वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे अपने पास को। किसी का गुस्सा नफरत करोगे, फिर बोलोगे कि यार ये बंदा मेरे से ढंग से बात नहीं करता, ये बंदा ऐसे बोलता है, ये बंदा गुस्से में रहता है। अरे भाई जो आप चीज़ें अंदर हैं, आप जो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो वैसा ही पर्सन आपके पास को आ रहा है, वैसा ही हो रहा है। अब यहाँ पर जो करना है आपको वो ये करना है कि आपको अपने अंदर से सारा गुस्सा निकालना पड़ेगा, सारी नफ़रत निकालनी पड़ेगी, और अंदर जो है अशांति है, शांति को एक तरफ रख के मन के अंदर शांति भरनी पड़ेगी। और इसका एक ही है, प्रेजेंट में रहना, ग्रैटिट्यूड करना, मेडिटेशन करना। जो भी आपको अच्छा लगता है, बुक पढ़िए, रीडिंग करिए, रीडिंग बहुत अच्छी होती है, रीडिंग करिए, मेडिटेशन करिए, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। सुबह एक गिलास गर्म पानी लीजिए, 10 मिनट बैठिए, सिप सिप करके पीजिए, अपने साथ समय बिताइए, पानी को महसूस करिए, आपका पानी अंदर कैसे जा रहा है, कैसे आपकी बॉडी में वो पूरे कर रहा है पानी। तो आप अंदर अपने आप को महसूस करना शुरू करिए। आपको बाहर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपनी तरफ, आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होंगे, अपने आप आपके साथ टाइम बिताना पसंद करेंगे, अपने आप लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। लेकिन अगर आप बाहर जोर लगाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, कोई हल नहीं निकलेगा। इसका हल एक ही है, अपने साथ समय बिताना शुरू करो। इसीलिए मैंने एक सेल्फ लव की सीरीज़ डाली थी और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे वो सेल्फ लव की जो सीरीज़ है उसको फॉलो करो। और एक बात और कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर काम लगातार करना पड़ता है। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आपको करते रहना पड़ेगा। जैसे आदमी को रोटी खाना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी को चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए पेट को, है ना। वैसे ही आपके दिमाग को अच्छी चीज़ों की ज़रूरत है, तभी आपका मन दिमाग हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए आपको ये काम करने ही पड़ेंगे। अपने अंदर उन गुणों को डालो जो गुण आपको चाहिए, जो आप दूसरों में गुण तलाश करते हो, उसको पहले अपने अंदर गुणों को भरना शुरू करो। फिर देखो आपकी ज़िंदगी कैसे खूबसूरत हो जाएगी। आप इसको फॉलो करिए, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और ये जितनी मर्जी टेक्निकें लगा लो, वो तब तक काम नहीं करेंगी जब तक आप जड़ पे काम नहीं करेंगे। अपनी जड़ पे काम करो, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में मैंने नंबर पिन किया हुआ होता है, आप मैसेज करिए, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाइए, खूबसूरत बनाइए, खुशियों भरी बनाइए। और ये आपका कदम उठने की देर है, तभी एक कदम आप उठाएंगे, तभी दूसरा कदम मैं उठाऊंगी, तो आपको साथ लेकर चलूँगी। तो हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलती हूँ आप लोगों के साथ फिर किसी नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।